हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं अब आप लोगों के लिए एसपी बख्शी की बुक जो है ऑब्जेक्टिव इंग्लिश ग्रामर और जो लिखी है एसपी बख्शी सर ने, वो बुक के एक्सरसाइज चैप्टर वाइज एक्सरसाइज आप लोगों को सॉल्व करवाऊँगी अपने एक्सप्लेनेशन के साथ। ग्रामर और लिटरेचर दोनों ही काम आप लोगों के ग्रामर करवाऊँगी एसपी बख्शी बुक से, और लिटरेचर एलटी का जो है वो आप लोग के एमसीक्यूज़ के माध्यम से करवाऊँगी। तो चलिए अब आप लोगों को ग्रामर का जो आज डे 1 है, आज हमारा जो है लेट्स स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सिलेक्शन। और चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, सिलेक्शन लेने के लिए एक कदम बढ़ाते हैं। और बहुत से स्टूडेंट्स मेरे, जब मैंने पिछली बार 40 डेज सीरीज़ चलाई थी तो सीरीज़ से बहुत से लोगों को फ़ायदा हुआ था। और अब भी मेरी यही कोशिश है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करूं कि जिससे आप लोगों का सिलेक्शन में कुछ छोटा मोटा योगदान मेरा भी रहे। तो मैं आप लोगों के साथ ये वाला अपना सेशन स्टार्ट करती हूं। तो ध्यान से देखिएगा, आप सबके पास अगर ये किताब है तो उसमें आप लोग को उसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, और नहीं है तो यहीं से देख लीजिएगा। और इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं कि एलटी ग्रेड का नया बैच जो है वो हमारा 3 मार्च से स्टार्ट हुआ है, और दोस्त हु आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग एडमिशन वो हम लोग के हमारे यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। और प्ले स्टोर पे ऐप है इंग्लिश सूत्रा का, और ये हमारा नंबर है 7895937338। और चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये जो एक्सरसाइज है ये है टेंसेस की एक्सरसाइज है ये। तो मैं आपको पहले क्वेश्चन के बारे में पहले पूरा समझाऊंगी, फिर उसके बाद आप लोगों को चीज़ें बताऊंगी। यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है शी इज़ ऑफन कमिंग टू मी ऑन संडेज, कि वो मेरे घर पर अक्सर संडे को आती है। तो ये जो वर्ड है ऑफन, ये बताता है एक हैबिट, और यानी कि एक रेगुलर एक्टिविटी, एक रेगुलर एक्टिविटी जो है ये बताता है। तो ऑफन जो है हैबिट या रेगुलर एक्टिविटी बताता है। तो जो कोई भी चीज़ में अगर हैबिट या रेगुलर एक्टिविटी बताई जाए तो उसमें टेंस जो यूज़ होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। जैसे आई ऑफन विजिट हिम, आई ऑफन टेक मेडिसिन इन द मॉर्निंग। तो वहाँ पर जो टेंस लगता है, जब ऑफन आता है तो जो टेंस लगता है, क्योंकि रेगुलर हैबिट अगर बताई जा रही है तो टेंस लगेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो शी इज़ ऑफन कमिंग की जगह होगा शी ऑफन, और ऑफन जो है वो एक एडवर्ब है, लगता है मेन वर्ब के पहले। शी ऑफन कम्स टू मी, कमिंग नहीं होगा, यहाँ आएगा शी ऑफन कम्स टू मी। सो दिस वॉज द एक्सप्लेनेशन कि भाई एक्सप्लेनेशन क्यों लगता है। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑफन और नेवर के बाद जो है हम कौन सा वर्ब यूज़ करें, मतलब एस और यस वाला यूज़ हो सकता है या नहीं हो सकता। देखिए ऑफन और नेवर जो हैं वो एडवर्ब्स हैं, उनको मेन वर्ब के पहले आना है। आपको सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। जैसे शी सिंगुलर है तो वर्ब जो है वो सिंगुलर लगेगा। इससे कोई मतलब नहीं है कि ऑफन के हिसाब से वो चीज़ चेंज हो जाएगी या ऑफन के हिसाब से वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो ऑफन तो एक आपका एडवर्ब है जो ये फ्रीक्वेंसी की उसके बारे में बता रहा है। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ जो है वो ज़रूर याद रखनी है कि कहाँ पर कौन सा टेंस यूज़ होता है। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज शी जस्ट कंप्लीटेड द लेटर देन। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, शी जस्ट कंप्लीटेड, ये जो जस्ट है, अब जस्ट जो लगाते हैं भाई उसने तभी लेटर पूरा किया था। तो ये जो जस्ट आता है ये तभी देन से पता चल रहा है कि अगर देन आ रहा है कि उसने तभी लेटर पूरा किया था। अगर जस्ट आ रहा है ये भी एक एडवर्ब है। अगर सेंटेंस के बीच में आ रहा है तो वहाँ हम पास्ट परफेक्ट टेंस लगाएंगे अगर बीच में आ रहा है। और अगर मान लीजिए देन नहीं होता तो शी हैज़ जस्ट कंप्लीटेड द लेटर या शी कंप्लीटेड द लेटर जस्ट नाउ। जस्ट नाउ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में उसके सेंटेंस के एंड में यूज़ होता है। अगर देन नहीं होता तो शी हैज़ जस्ट कंप्लीटेड द
लेटर। तो ये कहाँ पर यूज़ होता है? वो यूज़ होता है आपका जिसमें आपका सेंटेंस जो है वो अगर जस्ट बीच में आ रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हैं, अगर जस्ट नाउ लगाना हो तो पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं। चूंकि देन आ रहा है, इससे पता चल रहा है कि कोई एक्शन पास्ट में हो चुका, तो आपको क्या लगाना है यहाँ पर? शी हैड जस्ट कंप्लीटेड द लेटर देन, कि उसने तभी लेटर जो है वो कंप्लीट किया था। ठीक है, ये हुआ आपका देन से पता चल रहा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट केम टू माई नोटिस लेटली। अगर आपको लेटली सेंटेंस दिखता है, लेटली दिखता है सेंटेंस में, तो लेटली का मतलब होता है हाल ही में। हाल ही में आ रहा है, चाहे पास्ट में हो गया है, हाल ही में, पास्ट एक चीज़ है, एक टेंस होता है जो ये बताता है कि एक्शन तो अभी थोड़ी देर पहले ख़त्म हुआ है, लेकिन उसका जो संबंध है वो प्रेजेंट से भी है। तो आप ये मान के चलिए कि लेटली का मतलब होता है हाल ही में। क्या तुमने ये पिक्चर हाल ही में देखी? तो हाल ही में देखी का मतलब क्या उस पिक्चर का इम्पैक्ट अभी भी है? तो हाल ही में के लिए यूज़ करते हैं लेटली। लेटली इज़ ऑल्सो एन एडवर्ब। अब लेटली जो है वो हाल ही में बता रहा है, तो लेटली के साथ माना वो चीज़ पास्ट में हो गई, लेकिन उसका इम्पैक्ट अभी भी प्रेजेंट में देखने को मिल रहा है। तो लेटली अगर सेंटेंस में आ रहा है तो आपको सेंटेंस में जो यूज़ करना है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ होता है। इट केम टू माई पास्ट है पास्ट, लेकिन उसका इम्पैक्ट अभी भी है, तो इसीलिए इट हैज़ कम टू माई नोटिस लेटली। तो अगर लेटली है तो कौन सा टेंस लगेगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस विल बी यूज्ड। My brother has returned from training 2 months back या 2 months ago। अगर किसी भी सेंटेंस में एक पास्ट का कोई टाइम डिनोट किया जा रहा है और उसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है, वो एक्शन वहाँ कंप्लीट हो गया 2 months ago, 2 months back, तो वहाँ हम टेंस की फॉर्म लगाते हैं सेकंड, वर्ब की फॉर्म सेकंड यूज़ की जाती है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट कहाँ यूज़ करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट यूज़ किया जाता है जब पास्ट का कोई टाइम डिनोट किया जाता है। तो ये पास्ट का टाइम है 2 months बैक या 2 months अगो, तो यहाँ से आप हैज़ हटा दीजिए। माई ब्रदर रिटर्न फ्रॉम ट्रेनिंग 2 months बैक या 2 months अगो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई नो हिम फॉर द लास्ट 20 years। अगर किसी भी सेंटेंस में फॉर या सिंस आ रहा है, तो अगर आपके स्टैटिक वर्ब्स हैं तो परफेक्ट टेंस लगाइए, डायनेमिक वर्ब है तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ कीजिए। नो जो है वो आपका स्टैटिक वर्ब है। अब स्टैटिक वर्ब है तो आपको उसमें, और यहाँ पर आ रहा है फॉर, तो मैंने जो बोला ध्यान से रखिएगा, अगर सेंटेंस में फॉर और सिंस आ रहे हैं, एज अ प्रीपोजिशन यूज़ हो रहे हैं टाइम बताने के लिए, वर्ब आपका स्टैटिक है तो परफेक्ट टेंस लगाइए, और अगर वर्ब आपका डायनेमिक है तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस लगाइए। तो कहने का मतलब है, जैसे मैंने कहा कि मैं यहाँ पर 2 महीने से काम कर रही हूँ, आई हैव बीन वर्किंग हेयर फॉर 2 months, तो वर्क जो है वो डायनेमिक वर्ब है, तो हमने लगाया आई हैव बीन वर्किंग। अगर ये होता है कि मैं उसे 2 साल से जानती हूँ, तो आई हैव नोन हिम फॉर 2 years, क्योंकि जो नो है वो स्टैटिक वर्ब है। अब जो स्टैटिक होगा वो परफेक्ट में, जो डायनामिक होगा वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो आप यहाँ देखिए आई नो हिम, तो आई नो हिम की नहीं, आई हैव नोन हिम। आई हैव नोन हिम फॉर द लास्ट 20 years। आई नेवर मेट हिम दिस मॉर्निंग। एक ये कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि नेवर और डिड नॉट में फ़र्क क्या है। आप ये समझिए कि जो नेवर होता है ना, वो एक रेगुलर एक्टिविटी, एक रेगुलर हैबिट, यानी कि एक चीज़ को बताता है। जैसे हम कहते हैं हम कभी झूठ नहीं बोलते, आई नेवर जो है टेल अ लाई, तो हालांकि यही बहुत बड़ा झूठ है। आई नेवर टेल अ लाई या ही नेवर कम्स टू माई हाउस, इसका मतलब है वो उसकी हैबिट में ही नहीं है। ये वही चीज़ बताई जा रही है कि ये एडवर्ब है और ये एक ऐसी हैबिट है जो कभी होती ही नहीं है। जो कभी नहीं होता उसके लिए आप नेवर लगाते हैं। आप जनरल सेंस में अगर किसी को ये कहते हैं भाई हम तो नहीं मिले उससे, हमने तो ये काम नहीं करा, तो अगर कोई जनरल आप बात को बता रहे हैं तो खाली पास्ट में डिड नॉट लगाइए।
या जो है डू नॉट लगाइए या डज नॉट लगाइए। लेकिन अगर आप कहीं पे एक सेंटेंस में ये कह रहे हैं कि ये काम तो कभी मतलब वो तो कभी मेरे घर आता ही नहीं, वो मेरे घर कभी आया ही नहीं, अगर कभी के सेंस में हो रहा है कि वो कभी एक्शन होता ही नहीं, तो ही नेवर लगाइए। अब इस सेंटेंस में आई नेवर मेट हिम दिस मॉर्निंग, तो आई नेवर मेट हिम को क्यों लगा रहे हैं कि भाई ये इसी मॉर्निंग की बात है। अगर आप सिंपल इतना दिस मॉर्निंग ना लगा होता तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक था, आई नेवर मेट हिम, मैं तो उससे कभी नहीं मिला, तो वो बिल्कुल सही था। लेकिन ये है दिस मॉर्निंग। अब यही एक्टिविटी दिस मॉर्निंग में कोई एक रेगुलर हैबिट को नहीं बता रही है, तो इसीलिए यहाँ नेवर ना लगकर आई और मेट ना लगकर आई डिड नॉट मीट हिम, आई डिड नॉट मीट हिम दिस मॉर्निंग। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शी डिड नॉट राइट द लेटर टिल नाउ। अगर किसी भी सेंटेंस में टिल नाउ आ रहा है तो टिल नाउ का मतलब होता है अभी तक। टिल नाउ मीन्स अभी तक, यानी कि बात बोलने तक कि बात चाहे हमारे बोलते ही ख़त्म हो गई है मगर बात बोलने के, तो टिल नाउ अगर आ रहा है तो परफेक्ट टेंस यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक ऐसा टेंस है जिसका एक्शन जो है वो हो गया मगर उसका इम्पैक्ट अभी भी प्रेजेंट में देखने को मिलता है। ही हैज़न्ट रिटर्न्ड टिल नाउ, ही हैज़न्ट रिटर्न्ड येट। ये क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये सेंटेंसेस ये बताते हैं कि भाई अभी तक आया नहीं है, या बात हमने बोल दी, पास्ट हो गया, मगर उसका इम्पैक्ट अभी भी प्रेजेंट में देखने को मिल रहा है। तो शी हैज़ नॉट रिटर्न द लेटर टिल नाउ, तो यहाँ पर जो है वो आएगा आपका ये डिड नॉट की जगह हैज़ और राइट की जगह रिटर्न। तो टिल नाउ अगर आ रहा है तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ किया जाता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8 इज ही वॉज हैविंग अ नंबर ऑफ बुक्स। आप सबसे पहले देखिए, अगर आप हैज़ और हैव लेते हैं यानी कि ये प्रेजेंट में, तो ये पोजेशन बताते हैं, ठीक है जी। पोजेशन का मतलब है कि अगर मैंने बोला कि आई हैव अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है, या आई हैव थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स, तो मैं बोलूँगी आई हैव, मैंने ये नहीं बोलूँगी आई एम हैविंग। हैविंग हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जब हम हैविंग वर्ड को एक उसके रूप में यूज़ करते हैं कि जब हम एक एक्शन को सपोर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, नहाने, खाने, टाइम बिताने के लिए यूज़ करते हैं। आई एम हैविंग डिनर, आई एम हैविंग अ कप ऑफ टी, तो वहाँ सही है। लेकिन जब आपको पोजेशन बताना हो तो हैज़ हैव आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होते हैं, हैड पास्ट इंडेफिनिट टेंस की फॉर्म में यूज़ किया जाता है। तो ही वॉज हैविंग अ नंबर ऑफ बुक्स, तो यहाँ से यहाँ पे ये हमें पता चल रहा है कि ये बात पास्ट की करनी है। अब मैंने आपको अभी बताया कि हैज़ हैव जो है वो प्रेजेंट में यूज़ होते हैं और हैड जो है वो पास्ट में यूज़ होता है, दैट टू इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो ही वॉज हैविंग की जगह ही हैड a number of books. The news of his death has been declared so far. अगर किसी सेंटेंस में so far आ रहा है तो so far के साथ एक तो आपका लगता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अलावा ये जो है ये so far जो है वो नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ होता है। तो अगर नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ हो रहा है तो आप खुद देखिए, द न्यूज़ ऑफ हिज डेथ हैज़ नॉट बीन डिक्लेयर्ड, तो यहाँ पर नेगेटिव में यूज़ किया जाएगा। यहाँ पर ये सो फार नेगेटिव फॉर्म में यूज़ किया जाता है। हालांकि अब इसको मॉडर्न इंग्लिश में सो फार जो है वो पॉजिटिव सेंटेंसेस में भी यूज़ किया जाने लगा है, लेकिन जैसे है कि भाई उसकी न्यूज़ को अभी तक डिक्लेयर किया गया, तो यह अभी तक का कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। आप उसको भी सो फार को पॉजिटिव वे में भी ऐसे लगा सकते हैं कि अभी तक मैंने 4 नॉवेल्स पढ़ लिए हैं, आई हैव रेड 4 नॉवेल्स सो फार। तो ये आप यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कुछ नहीं है कि वो गलत हो जाता है। लेकिन अगर सो फार का सेंटेंस में नहीं बैठ रहा है तो हमें उसके साथ नेगेटिव यानी कि नॉट का यूज़ करना होता है। द डॉग वॉज बार्किंग द होल नाइट। अब आप यहाँ खुद देखिए, द डॉग वॉज बार्किंग द होल नाइट। पहली बात, अगर किसी भी चीज़ सेंटेंस में होल नाइट, होल डे आ रहा है
तो उसके साथ फॉर या सिंस टाइम नहीं लगते, क्योंकि होल अपने आप में ही पूरी रात या पूरा दिन होता है। तो यानी कि वो कुत्ता जो है पूरी रात कब से भौंकता रहा, पूरी रात भौंकता रहा, तो वहाँ पर एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है कि पूरी रात जो है वो भौंकता रहा। तो अब आप यहाँ पर जब पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम दिया ही रहता है तो वहाँ पर दो ही, यानी कि सेंस ऑफ और दिए हों या ना दिए हों, लेकिन अगर पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम का मेंशन भी हो तो आपको वहाँ पर कौन सा टेंस लगाना होता है, ईदर परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्टैटिक वर्ब तो परफेक्ट, डायनामिक तो परफेक्ट कंटिन्यूअस। द डॉग वॉज बार्किंग की जगह यहाँ आ जाएगा द डॉग हैड बीन बार्किंग, क्योंकि बार्क जो है वो एक डायनेमिक वर्ब है। तो द डॉग हैड बीन बार्किंग द होल नाइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द लास्ट 6 months ही इज़ वर्किंग ऑन दिस प्रॉब्लम। मैंने आपको बताया था अगर किसी भी सेंटेंस में टाइम आ रहा है तो आप लोगों को परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है। फॉर द लास्ट 6 months ही इज़ वर्किंग की जगह ही हैज़ बीन वर्किंग on this problem. He has been working on this problem. Now question number 12. Last week I had met him twice. ये sentence में last week आ रहा है, last week, last night, yesterday, ago, अगर ये words आते हैं और ये past के को denote करते हैं, ये past indefinite में use होते हैं, तो last week I met him twice. had का use नहीं करेंगे। Now the next question is I found that someone picked my pocket. अगर एक सेंटेंस में दो एक्शंस की बात की जाए जिनमें से एक एक्शन पहले और एक एक्शन बाद में ख़त्म हो, मतलब दोनों इकट्ठे ख़त्म नहीं हो रहे हों, तो जो एक्शन पहले ख़त्म होता है उसके लिए आप पास्ट परफेक्ट, जो बाद में ख़त्म होता है पास्ट इंडेफिनिट। फाउंड पता बाद में चला, किसी ने पॉकेट पहले मार ली, तो समवन हैड पिक्ड माई पॉकेट, तो पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बाय द टाइम शी रिटर्न ही टाइप्ड ऑल लेटर्स। अगर किसी सेंटेंस में बाय द टाइम आ रहा है तो वो भी ये चीज़ बताता है कि जब तक वो आया उसने सारे लेटर टाइप कर लिए थे, जब तक वो आया उसने सारे लेटर का टाइप कर लिए थे। तो बाय द टाइम वाले क्लॉज में वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट और उसके आगे वाले क्लॉज में हम पास्ट परफेक्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि कौन सा काम पहले ख़त्म हो गया कि उसने सारे लेटर्स टाइप कर लिए। तो ही हैड टाइप्ड ऑल द लेटर्स। बाय द टाइम शी रिटर्न ही, जब तक वो आई उसने सारे लेटर टाइप कर लिए। बाय द टाइम शी रिटर्न ही हैड टाइप्ड ऑल लेटर्स, यानी कि जो लेटर टाइप थे वो पहले और वो बाद में आई। तो अगर बाय द टाइम आ रहा है, पास्ट के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो बाय द टाइम वाला क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट में और उसके बाद वाला क्लॉज यानी कि जो पहले ख़त्म हो गया है वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा। शी रैंग मी अप आफ्टर शी डिसाइडेड टू गो। अब आप यहाँ पे देखिए, शी रैंग मी अप आफ्टर शी डिसाइडेड टू गो। अब आप खुद इस सेंटेंस को पढ़ कर समझ जाएंगे कि शी कौन सा एक्शन पहले हो रहा है, कौन सा एक्शन बाद में हो रहा है। आफ्टर शी डिसाइडेड टू गो, जब उसने जाने की सोची, शी रैंग मी अप, तो उसने भाई उसने जो है उसने मुझे फ़ोन करा, तो शी रैंग मी अप आफ्टर शी डिसाइडेड टू गो। तो आप खुद ही देखिए कि इस एक्शन में दो जो है वो आ रहे हैं, तो वहाँ पर यहाँ पर क्या लगाएंगे कि शी रैंग मी अप, भाई फ़ोन बाद में करेंगे। और एक मिनट ज़रा, शी रैंग मी अप आफ्टर शी डिसाइडेड टू गो, तो यह जो सेंटेंस है ये पहले हो रहा है। आफ्टर शी है, भाई पहले उसने डिसाइड किया, बाद में मुझे कॉल करा, तो शी हैड डिसाइडेड टू गो। तो यहाँ पर जो एक्शन पहले ख़त्म होगा उसको हम पास्ट परफेक्ट में, जो बाद में होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। अब अगर सेंटेंस में आता है हाउ लॉन्ग, तो हाउ लॉन्ग जो होता है वो हमारा खुद ही बताता है पीरियड ऑफ टाइम, और अगर पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है तो हम फॉर का यूज़ करते हैं। फॉर किस में आता है, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो अगर आपको सेंटेंस में हाउ लॉन्ग दिख रहा है तो लॉन्ग मीन्स ड्यूरेशन, ड्यूरेशन में छिपा हुआ क्या है, फॉर, चाहे दिया हो या ना दिया हो। अगर हाउ लॉन्ग है तो सेंटेंस परफेक्ट टेंस, परफेक्ट में या परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। आपको बस वर्ब देखना है कि आपका डायनेमिक है या स्टैटिक है। अब ये हमारा डायनेमिक वर्ब है, तो यहाँ से सबसे पहले ये इज़ हटाइए। हाउ लॉन्ग हैज़ शी बीन
वर्किंग इन द ऑफिस। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप लोग इन्हें समझ लेंगे तो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी ये चीज़ें। द हाउस इज़ बिलोंगिंग टू मी फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। सबसे पहले आप यहाँ पर ये देखिए, ये जो बिलोंगिंग जो वर्ब है, ये बिलोंगिंग जो वर्ब है, ये एक बिलोंगिंग्स अगर आप बोलते हैं, बिलोंगिंग्स बोला जाता है तो जो कोई चीज़ जो आपके पोजेशन में कोई आपका सामान होता है उसे बिलोंगिंग्स कहा जाता है। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि जो बिलोंग है कि सेंटेंस जो पहली बात तो जो बिलोंग है वो एक स्टैटिक वर्ब है। बिलोंग इज़ अ स्टैटिक वर्ब, ने इसका मतलब इसमें आईएनजी फॉर्म तो लगेगी नहीं। दूसरी बात, यहाँ पर फॉर द लास्ट 20 ईयर्स आ रहा है तो स्टैटिक वर्ब है। फॉर द लास्ट 20 ईयर्स आ रहा है, परफेक्ट टेंस में कर दीजिए। दिस द हाउस हैज़ बिलोंग्ड टू मी फॉर द लास्ट 20 ईयर्स। ठीक है, तो इसीलिए द हाउस हैज़ बिलोंग्ड टू मी, द हाउस हैज़ बीन बिलोंगिंग टू मी फॉर द लास्ट 20 ईयर्स, क्योंकि बिलोंगिंग जो है वो बिल्कुल भी आपका यूज़ जो है वो वहाँ पर नहीं कर सकते। क्योंकि इसलिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि भैया ये जो बिलोंग मैंने पूरा आपको दिया, बिलोंगिंग्स का मतलब होता है चीज़ें, और बिलोंग एक स्टैटिक वर्ब है। नाउ द नेक्स्ट वन इज माई हाउस इज़ फेसिंग द ईस्ट। इससे तो पता चल रहा है कि मेरा घर जो है वो ईस्ट की ओर मुँह करके खड़ा है। अब आप खुद देखिए, फेस, माई हाउस फेसेस द ईस्ट है, ये फेस जो है ये भी एक स्टैटिक वर्ब है, और जो स्टैटिक वर्ब होते हैं वो इंडेफिनिट टेंस में बनते हैं। डायनामिक सभी उसमें बन जाते हैं, लेकिन स्टैटिक जो होते हैं वो इंडेफिनिट में और परफेक्ट में उनमें बनते हैं, कंटिन्यूअस में और परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं बनते। तो माई हाउस फेसेस द ईस्ट। मानव हैज़ ब्रोकन अ कप लास्ट इवनिंग। यहाँ पे फिर ये देखिए लास्ट इवनिंग आ रहा है। ये सेंटेंस में ये जो टाइम है ये पास्ट को टाइम को डिनोट कर रहा है। तो मानव हैज़ ब्रोकन की जगह अगर पास्ट का कोई टाइम बताया जाता है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। मानव ब्रोक अ कप लास्ट इवनिंग। माई मदर इज़ रेयरली स्पीकिंग एट नून्स। अब आप खुद ही देखिए कि रेयरली जो है ये एक हैबिट बता रहा है, और मैंने आपको बताया कि अगर हैबिट बताई जाती है तो वो सेंटेंस ऑटोमेटिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट में चला जाता है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो टेंस होता है जो ये बताता है, यूनिवर्सल ट्रुथ को बताता है, कोई हैबिट बताता है, कोई जनरल ट्रुथ बताता है, कोई बात जो सत्य थी, सत्य है और सत्य ही रहेगी उसके बारे में बताता है। अगर ये कहते हैं कि इन क्रिकेट देयर आर जो है 11 प्लेयर्स, तो वो चीज़ उसी को वही बोलेगी। अगर वो बोलते हैं कि इन चेस 1 प्लेयर मेक्स 1 मूव, तो ये मेक्स ही आएगा, क्योंकि ये चीज़ एक चेस का जनरल नियम है, तो उसमें हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अगर हमारी कोई हैबिट है, कोई हमारा एक जनरल ट्रुथ है, तो हम उसके लिए इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। तो अब आप यहाँ देखिए, मेरी मदर की ये हैबिट है कि वो बहुत कम जो है वो नून में सोती हैं। तो माई मदर रेयरली स्लीप्स एट नून बिकॉज दिस इज़ अ हैबिट। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? माई मदर रेयरली स्लीप्स एट नून। तो ये हुआ हमारा ये वाले 20 क्वेश्चंस हो गए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दे स्टिल राइट द लेटर्स टुडे। अगर स्टिल आ रहा है तो इसका मतलब होता है अभी भी, यानी कि कोई एक्शन कंटिन्यूड है, और अगर एक्शन कंटिन्यूड होता है तो वहाँ पर हम टेंस लगाते हैं कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यू। तो दे आर स्टिल राइटिंग लेटर्स, दे आर स्टिल writing letters today. Now the question number 22. I own this plot of land since my youth. आप देख रहे हैं since my youth आ रहा है, तो I own this, since आ रहा है, point of time है, तो और लेकिन own जो है वो हमारा that is static verb। तो I have owned this plot ऑफ लैंड सिंस माई यूथ। अब आप ये देख सकते हैं कि मैं इनके एक्सप्लेनेशंस लिख नहीं रही हूँ बिकॉज इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन अगर आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे तो आपको मैं एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ कि ऐसा है तो ऐसा क्यों है। अगर आपको लगता है तो आप इनके नोट्स बना सकते हैं, बहुत से लोग बनाते भी हैं। देखिए यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है कि हज़ारों की संख्या में लोग देखते हैं और 0.1% लोग जो हैं उसको अपने जीवन में उतारते हैं। मैं शायद उन 0.1% लोगों के लिए ही काम कर रही हूँ, लेकिन अगर मेरे प्रयासों से 0.1% लोगों के लिए भी कुछ हेल्प होती है तो ये मुझे लगता है ये भगवान का आशीर्वाद है मेरे ऊपर।
और मैं आपसे सच में ये बता रही हूँ कि मेरे को ना बैठे बैठे ये चीज़ें ना आती हैं कि आई शुड डू दिस फॉर यूट्यूब, आई शुड डू दैट फॉर यूट्यूब। अब आप ये सब इस समय मानेंगे कि यूट्यूब इस समय कोई बहुत बढ़िया नहीं चल रहा है। यूट्यूब पे कोई लोग ढूंढ ढूंढ के नहीं देख रहे हैं। वो तब चलता है जब कोई फॉर्म्स आते हैं या कोई वैकेंसी का जब कोई फॉर्म्स आ जाते हैं तभी बेसिकली लोग देखना शुरू करते हैं। बट फिर भी मुझे लगता है कि भाई अगर आप कोई वैकेंसी आने वाली है, अगर आपको किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना है तो आपको उसकी तैयारी तो पहले से करके रखनी होती है। तो पहले से करके तैयारी नहीं रखेंगे तो कैसे होगा। इसलिए मेरे दिमाग में ये आता है कि इसके लिए मैं आप लोगों की हेल्प करूं। और सबसे बड़ी बात ये है कि मेरा जो ये चैनल है ना केवल ये यूपी के स्टूडेंट्स को हेल्प करता है। अभी एक लड़की ने मुझे एक मैसेज लिखा था कि जो है उन्होंने महाराष्ट्र का जो है वो एग्ज़ाम जो है वो निकाला है। पाकिस्तान से जो है वो आते हैं। और मैंने भी 1 मिनट वो उनका नाम भी बताती हूँ किसने मुझे वो मैसेज जो है लिखा था। बस मैं आपको 2 मिनट का टाइम दीजिएगा मुझे। ये अंजलि वैष्णव ने मुझे लिखा था कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट करा गया जो एग्ज़ाम था वो इन्होंने मेरे चैनल को देख कर दिया था और इससे उन्हें बहुत हेल्प मिली। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मुझे काफ़ी जो है मुझे भी एक पॉजिटिव फीडबैक देती हैं कि येस आई शुड कंटिन्यू माय वर्क। तो बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग इतना जो लोग इससे बेनिफिट जिनको मिलता है उनको जो है मैं उन्हीं के लिए शायद ये काम कर रही हूँ। बाकी तो देखने वाले तो बहुत होते हैं मगर करता काम बहुत कम लोग करते हैं इससे। दे फाउंड दैट द टैप रैन, उन्होंने देखा कि टंकी चल रही थी। अब ये टैप जो है वो क्या है, एक डायनामिक चीज़ है कि टंकी उन्होंने देखा कि टंकी जो है वो अभी भी चल रही थी। तो कंटिन्यूअस टेंस आएगा, वो भी पास्ट कंटिन्यूअस। दे फाउंड दैट द टैप वॉज रनिंग। आई कैनॉट बिलीव दैट ही इज़ वेस्टिंग टाइम ऑल अलॉन्ग हिज लाइफ। अब आप यहाँ देखिए ऑल अलॉन्ग हिज लाइफ आ रहा है। कई बार लोगों को लगता है फॉर और सिंस तो आ नहीं रहा, तो फिर ये जब फॉर और सिंस नहीं आ रहा तो हैज़ और हैव लगा क्यों रहे हैं, हैज़ और हैव बीन क्यों लगा रहे हैं। अब आप यहाँ देखिए, इसलिए क्योंकि वो कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं ना वो वही पढ़ रखे होते हैं। सिंस फॉर आएगा तभी परफेक्ट टेंस या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगेगा। लेकिन आप ये देखिए क्या टाइम का ड्यूरेशन बता रहे हैं, क्या पॉइंट का टाइम का पॉइंट बता रहे हैं। अब आप ये देखिए, आई कैन नॉट बिलीव दैट ही इज़ वेस्टिंग टाइम ऑल अलॉन्ग हिज लाइफ, कि भाई वो पूरी ज़िंदगी अपना समय बर्बाद करता रहा है। कब से बर्बाद कर रहा है, पूरी ज़िंदगी, है ना, पूरी ज़िंदगी से अपना समय जो है वो पूरी कब से नहीं कितने समय से अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, पूरी ज़िंदगी से। तो ये एक आपका जो है ऑल अलॉन्ग हिज लाइफ जो है वो बता रहा है, यानी कि ये एक टाइम को जो है वो बताया जा रहा है, एक पीरियड ऑफ टाइम को बताया जा रहा है। और चाहे फॉर आए या ना आए तो यहाँ पर हम लगाएंगे ही हैज़ बीन वेस्टिंग टाइम ऑल अलॉन्ग हिज लाइफ। अगर पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम बिना सिंस फॉर के भी हो तो भी आप लोगों को उसमें क्या लगाना होता है, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, दे ब्रॉट हिम होम व्हेन ही डाइड। वो उसे घर तब लाए जब वह मर गया, यानी कि एक एक्शन हो गया, एक एक्शन उसके बाद हुआ। तो व्हेन ही हैड डाइड, तो जो एक्शन पहले खत्म हुआ उसके लिए हम लगाएंगे पास्ट परफेक्ट, जो बाद में हुआ पास्ट इंडेफिनिट। वी हैव रिटर्न द लेटर लास्ट इवनिंग। लास्ट इवनिंग से पता चल रहा है कि ये एक पास्ट के टाइम को डिनोट कर रहा है। तो वी हैव रिटर्न की जगह वी रॉट द लेटर लास्ट इवनिंग। He worked for 3 hours when I met him. वो 3 घंटे से काम कर रहा था जब मैं उससे मिला। फिर वही देख लीजिए, for आ रहा है तो he had been working for 3 hours when I met him. महमूद गजनवी हैज़ इन्वेडेड इंडिया मैनी टाइम्स। महमूद गजनवी ने इंडिया को बहुत बार जो है वो इन्वेड करा है, यानी कि उस पर आक्रमण किया है, कर चुका है। नहीं भाई, महमूद गजनवी पास्ट का वो हो गया, पास्ट की एक घटना जो ख़त्म हो गई। तो महमूद गजनवी इन्वेडेड इंडिया मैनी टाइम्स। When I met her last year, she was married for 3 years. Past tense है, for आ रहा है, she had been married. Married जो है वो
शी हैड बीन मैरिड, मैरिड एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है, या मेन वर्ब नहीं था तो बीन लगाया है, मेन वर्ब की जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन लगाया है। मैरिड, आई एम मैरिड, मैरिड जो है वो एक एडजेक्टिव है, दैट इज़ नॉट वर्ब, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है, बहुत से लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। मैरिड इज़ एन एडजेक्टिव। हाउ लॉन्ग विल यू नो रितु ऑन हर नेक्स्ट बर्थडे, भाई रितु के नेक्स्ट बर्थडे पे आप उसे कितना समय होगा उसे जानते, तो हाउ लॉन्ग इसको जो है हम करेंगे, इसमें बीच में जो लगेगा हाउ लॉन्ग, ये वही है, हाउ लॉन्ग लगा रहे हैं, फ्यूचर एंड विल यू हैव नोन, देखो यहाँ पे लगाना था, हाउ लॉन्ग विल यू हैव नोन रितु ऑन हर नेक्स्ट बर्थडे। तो लॉन्ग आ रहा है तो आपको टेंस कौन सा यूज़ करना है, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस, वो यहाँ पर डिपेंड करता है कि ये स्टैटिक तो परफेक्ट, ये डायनामिक तो परफेक्ट कंटिन्यूस। दैट्स ऑल फॉर टुडे। 30 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को टेंसेस के एक्सरसाइज के करवाए हैं, 1 मिनट में आप लोगों को बता देती हूँ। ये एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज है, एसपी बख्शी बुक की रिव्यू एक्सरसाइज है। मेरे पास जो किताब है उसमें ये कौन से पेज पर है, ये है आपकी ये है मेरे पास जो बुक है रिव्यू एक्सरसाइज है, ये पेज नंबर 15 पर है, जो मेरे पास किताब है, आप लोग देख लीजिएगा। ये टेंसेस की रिव्यू एक्सरसाइज है, इसके मैंने 30 क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों को करवाए हैं, और अब मैं आपको इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चन भी सोच रही हूँ 30 और भी करवा दूँ, जिससे ये पूरी हो जाए एक्सरसाइज, तो वो मैं आप लोगों को करवाऊँगी नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।